मूवी कॉन्सेप्ट लाया है आपके लिए 50 शेड्स ऑफ ग्रे का सेकंड पार्ट 50 शेड्स ऑफ डार्कर। इस मूवी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एना और क्रिस्टियन रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वो कई बार इंटीमेट होते हैं और काफी ज्यादा मजे करते हैं, लेकिन फिल्म के एंड में क्रिस्टियन के बिहेवियर से तंग होकर आना क्रिस्टियन से नाराज होकर उसे छोड़कर उसके घर से चले जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब चलें इससे आगे की कहानी देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम क्रिस्टियन को देखते हैं जो कि सपने में अपने बचपन को देख रहा होता है। यहाँ एक आदमी उस पर टॉर्चर कर रहा होता है और अगले सीन में हम एना को देखते हैं जिसको अब सिएटल में ही पब्लिशिंग हाउस में जॉब मिल चुकी है। इस जॉब के बारे में क्रिस्टियन को भी पता होता है, इसीलिए वो आना को विश करने के लिए एक बुके भेजता है। इसके बाद हमें आना के बॉस को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। इस जॉब पर 18 साल के अंदर अंदर 3 लड़कियां रिजाइन कर चुकी हैं और एना चौथी लड़की है जो इस जॉब को करेगी। फिर एक दिन एना अपने दोस्त के फोटो एग्जीबिशन में जाती है। यहाँ पहुँचने के बाद उसे चारों तरफ बस अपने ही फोटोज नजर आते हैं। वो जो देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। इस पर उसका दोस्त कहता है कि ये सब अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम शायद यहाँ पर आती ही नहीं। फिर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक लेडी आती है और बताती है कि इस एग्जीबिशन की जितनी भी फोटोज थी वो सभी किसी ने खरीद ली हैं। ये सुनकर उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश होता है और आना भी हैरान होती है। लेकिन थोड़ी ही देर में हमें क्रिस्टियन आना के पास आता हुआ दिखाई देता है और उसे देख कर आना भी समझ जाती है कि हो न हो ये तस्वीरें क्रिस्टियन ने ही खरीदी हैं। इसके बाद क्रिस्टियन उसे आकर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और भी देखे। इसके बाद वो आना को डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन पहले तो आना उसे मना करती है। फिर क्रिस्टियन की जिद करने पर आना राजी हो जाती है और वो दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। क्रिस्टियन आना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, लेकिन आना मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वो फजूल शर्तें नहीं मान सकती। इस पर क्रिस्टियन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने कोई भी शर्त नहीं रखूंगा और हमारे बीच में कोई राज भी नहीं होगा, कोई सीक्रेट नहीं होगा, बस तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। इसके बाद आना क्रिस्टियन की बात मान लेती है और फिर क्रिस्टियन आना को उसके घर ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पर बैंडेज बंधा होता है। वो लड़की काफी देर तक एना के घर को देखती रहती है। फिर अगले दिन जब एना क्रिस्टियन से मिलने के लिए बार में जाने लगती है तो रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जिसके हाथ पर बैंडेज होता है। ये लड़की एना को उसके नाम से बुलाती है, जिस पर एना उसे कहती है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं, क्या तुम मुझे जानती हो। लेकिन तभी यहाँ पर एना का बॉस आ जाता है और एना को वो बार में अपने साथ ले जाता है। फिर थोड़ी देर में क्रिस्टियन भी यहाँ पर आ जाता है और वो जैक से कहता है कि एना मेरी गर्लफ्रेंड है और वो एना को वहाँ से लेकर चला जाता है। रास्ते में एना क्रिस्टियन से कहती है कि तुम्हें मेरे बॉस के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्रिस्टियन उसे बोलता है कि वो मुझसे मेरी चीज छीनना चाहता है। एना उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बस यूं ही परेशान हो जाते हो। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग पर चले जाते हैं और शॉपिंग के बाद वो दोनों एना के घर पर चले जाते हैं। यहाँ पर एना क्रिस्टियन को अपने पास आने के लिए उसे सीड्यूस करती है और ये दोनों यहाँ पर फिजिकल हो जाते हैं। फिर सुबह में आना क्रिस्टियन को $24,000 का चेक देती है जो कि क्रिस्टियन ने उसे रखने के लिए दिया था, लेकिन क्रिस्टियन उस चेक को लेने से मना कर देता है और कहता है कि इसे तुम ही रख लो। जिस पर आना उस चेक को फाड़ देती है और कहती है कि मुझे ये चेक नहीं चाहिए। अब इस पर क्रिस्टियन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और एना के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करवा देता है। एना ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसे मेरे अकाउंट की डिटेल्स कैसे मिली। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ क्रिस्टियन आना से कहता है कि मेरे घर पर एक चैरिटी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ मेरे साथ चलो। आना के पास ड्रेस नहीं होता, इसीलिए क्रिस्टियन उसे कहता है कि ये सब मैं अरेंज कर दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। लेकिन तभी आना उस लड़की को एक और बार देखती है और आना क्रिस्टियन को बताती है कि ये लड़की मुझे मेरे ऑफिस के बाहर भी मिली थी, ये मेरा नाम जानती है और इसके हाथ पर एक पट्टी भी बंधी हुई है। ये सुनकर क्रिस्टियन आना को लेकर वहाँ से निकल जाता है और ये देख कर आना समझ जाती है कि क्रिस्टियन उस लड़की के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता है, इसीलिए वो क्रिस्टियन से उस लड़की के बारे में पूछती है। जिस पर क्रिस्टियन उसे कहता है कि हम दोनों के बीच में 2 साल का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन 2 साल खत्म होने के बाद भी वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं उसके साथ सभी रिश्ते खत्म कर चुका हूँ। और जब हम दोनों एक साथ जॉर्जिया में थे तो वो यहाँ पर मेरे घर आई थी और उसने अपने हाथ की नस काट ली और फिर एक दिन कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिसके बाद वो बिल्कुल ही पागल हो गई। और इस लड़की का नाम लीला विलियम है। यहाँ पर एना को ये भी पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम करती है उस कंपनी को भी क्रिस्टियन ने खरीद लिया है। इस पर एना उसे कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या बॉस, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ लेकिन तुम मुझे अपने पास ही नहीं आने देते। इस पर क्रिस्टियन एना को अपने बेडरूम में ले जाता है और लिपस्टिक अपनी बॉडी पर मार्क करवा कर उसे बोलता है कि तुम इस हिस्से को नहीं छू सकती। इसके बाद ये दोनों चैरिटी पार्टी में चले जाते हैं जहाँ सामान की बोली लगने वाली होती है और यहाँ पर जो भी पैसे आएंगे उसे चैरिटी में डोनेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्रिस्टियन के घर की 1 हफ्ते की बोली लगती है तो आना उन पैसों को जो कि क्रिस्टियन ने उसके अकाउंट में भेजे थे उन्हें बोली में लगा देती है और वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसे क्रिस्टियन के पैसे नहीं चाहिए होते। फिर अगले सीन में हमें आना बाथरूम में दिखाई देती है जहाँ पर एलिना नाम की एक लेडी भी होती है। यह वही लेडी है जिसने क्रिस्टियन को BDSM टॉय इस्तेमाल करना सिखाया है और पहली बार क्रिस्टियन जिस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था वो यही लेडी होती है। एलिना यहाँ पर एना से कहती है
कि मुझे लगता है कि तुम क्रिस्टन की शर्तें और उसकी बातें नहीं मान सकती, इसीलिए तुम अपनी खुशी और क्रिस्टन की खुशी के लिए उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। इस पर एना उसे कहती है कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में नहीं जानती, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो क्रिस्टन के पास आकर उसे घर जाने को कहती है। फिर तभी क्रिस्टन एलिना को देख लेता है और वो समझ जाता है कि एलिना ने ही एना से कुछ कहा होगा, जिस पर उसका मूड ऑफ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक एना को अपने साथ न्यूयॉर्क चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत होती है, लेकिन क्रिस्टन एना को उसके साथ जाने से मना कर देता है। जिसके बाद एना क्रिस्टन के घर जाती है जहाँ ये दोनों फिर से फिजिकल होते हैं। क्रिस्टन यहाँ पर BDSM टॉय का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार ये जो कुछ भी होता है ये सब एना की मर्जी से होता है। अब पूरी तरह से मजे करने के बाद एना क्रिस्टन को बताती है कि मुझे जैक के साथ न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। इस पर क्रिस्टन उसे बोलता है कि तुम जैक के साथ नहीं जा सकती, अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, क्योंकि क्रिस्टन जैक को बहुत अच्छी तरह से जानता होता है कि वो कैसे इंसान है। फिर अगले दिन जब एना जैक को न्यूयॉर्क जाने के लिए मना करती है तो जैक उस पर गुस्सा करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये दोनों सिर्फ अकेले ही ऑफिस में होते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके एना उसके हाथों से बच जाती है। फिर तभी रास्ते में उसे क्रिस्टन मिल जाता है, जिसे वो बताती है कि जैक ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। यह सुनकर क्रिस्टन गुस्से में आकर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन एना उसे रोक लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जैक को नौकरी से निकाल दिया होता है और उसकी जगह एना को दे दी होती है। एना समझ जाती है कि ये सब क्रिस्टन नहीं किया है, और जब वो क्रिस्टन से इस बारे में पूछती है तो क्रिस्टन उसे कहता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि खुद तुमने किया है, और वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। इस पर एना कहती है कि मुझे तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन बस अपने आप पर नहीं। क्रिस्टन एना से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती, जिस पर एना भी कहती है कि आइडिया तो बुरा नहीं है, और वो ऑफिस से अपना सामान लेने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसे केबिन में अपने पीछे लीला खड़ी हुई दिखाई देती है। लीला उसे कहती है कि क्रिस्टन तुमसे इतना ज्यादा प्यार क्यों करता है, तुम्हारे साथ रात गुजारता है, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या जो हमारे अंदर नहीं है। वो हमारे तो पास तक नहीं आता और 24 घंटे बस तुम्हारे साथ ही रहता है। और ये कहकर वो एना की तरफ गन तान देती है। एना उसे समझाने के लिए उसे कहती है कि एक दिन वो मुझे भी छोड़ देगा, मुझमें कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन लीला उसकी बात नहीं सुनती और वो हवा में शूट कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस्टन आ जाता है और वो लीला से गन को अपनी तरफ करवा लेते हैं और बड़े ही प्यार से लीला को अपनी बातों में लेकर उसे बैठने के लिए बोलता है। लीला को यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो क्रिस्टन के कोई पालतू जानवर है। और लीला के बैठने के बाद क्रिस्टन एना को यहाँ से घर जाने के लिए कहता है। एना ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और गुस्से में घर न जाकर वो कहीं और चले जाती है। क्रिस्टन एना को लेकर बहुत परेशान होता है और फिर एना काफी देर बाद घर पर वापस आती है। यहाँ पर क्रिस्टन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं कितना परेशान हूँ, तुम घर पर क्यों नहीं आई। इस पर एना उसे कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही, आखिर तुम्हें ऐसे शौक क्यों है। क्रिस्टन उसे कहता है कि मुझे लड़कियों को दर्द देने में मजा आता है जो लड़कियां तुम्हारे जैसी दिखती हैं। एना उसे कहती है कि मेरे जैसी या तुम्हारी मोम जैसी, जिस पर क्रिस्टन भी हाँ कर देता है। फिर जब एना यहाँ से जाने लगती है तो क्रिस्टन ठीक वैसे उसके सामने बैठ जाता है जैसे कि लीला क्रिस्टन के सामने बैठी थी। ये देखकर एना इमोशनल हो जाती है और उसके पास बैठ जाती है। क्रिस्टन एना से कहता है कि जब तुमने मुझे छोड़ दिया था तो तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब ये सभी काम छोड़ दूंगा। और ये कहकर वो एना का हाथ अपने दिल पर रख देता है। क्रिस्टन ने पहली बार अपने दिल को एना को छूने दिया होता है। क्रिस्टन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। ये सुनकर एना भी राजी हो जाती है और फिर से ये दोनों पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। फिर अगले दिन क्रिस्टन एना के सामने शादी का प्रपोजल रखता है और कहता है कि मैं दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ, मैं उनसे जरा हटकर हूँ। इस पर एना उसे कहती है कि तुम इतने भी अलग नहीं हो, लेकिन वो शादी के लिए हाँ नहीं करती। इसके बाद एना को क्रिस्टन के बर्थडे के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो क्रिस्टन को पहले से गिफ्ट देती है क्योंकि उसे बिजनेस ट्रिप पर कहीं जाना होता है। इसके बाद वो ट्रिप पर चला जाता है और जब क्रिस्टन वापस घर आ रहा होता है तो वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर को खुद ही चलाता है और इसी बीच उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। यह खबर टीवी पर भी दिखाई जाती है। क्रिस्टन के घर वाले और आना यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद न्यूज सामने आती है कि क्रिस्टन और उसके असिस्टेंट दोनों ही सही सलामत हैं। और फिर इसके बाद क्रिस्टन अपने घर आता है। यहाँ पर एना उसे देखकर उसे गले लगा लेती है और बहुत ज्यादा रोती है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ बैठकर डिनर करते हैं। फिर क्रिस्टन की फैमिली के वहाँ से जाने के बाद एना क्रिस्टन से कहती है कि क्या तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट देखा है। इस पर क्रिस्टन कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। फिर वो गिफ्ट को खोल कर देखता है तो उसमें यस लिखा होता है, यानी कि एना ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये देखकर क्रिस्टन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन क्रिस्टन की बर्थडे पार्टी में एलिना और उसकी फैमिली भी शामिल होती है। इस पार्टी में क्रिस्टन एना से शादी की अनाउंसमेंट भी कर देता है। ये सुनकर एलिना पूरी तरह से जल जाती है, वो उदास हो जाती है और जब वो एना को अकेले में देखती है तो वो उसके पास चले जाती है
और उसे कहती है कि तुम क्रिश्चियन से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हो, लेकिन क्रिश्चियन शादी के लायक नहीं है। ये सुनकर एना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जो वाइन का गिलास उसके हाथ में होता है वो उसके मुंह पर उसे फेंक देती है और तभी यहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है। एलिना उसे भी कहती है कि तुम्हारे लिए ये लड़की ठीक नहीं है। इस पर क्रिश्चियन उसे कहते हैं कि तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, लेकिन वो एना ही है जिसने मुझे संभाला और अब मैं सिर्फ एना से ही शादी करूंगा। इसके बाद एलिना कहती है कि क्या तुम शादी के बाद भी किसी के साथ रिलेशन बनाओगे, और तभी क्रिश्चियन की मोम वहाँ पर आ जाती है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे वहाँ से भगा देती है। और फिर हमें क्रिश्चियन और एना एक साथ दिखाई देते हैं। क्रिश्चियन घुटनों के बल बैठकर एना से पूछते हैं विल यू मैरी मी। इस पर एना भी खुश होकर हाँ में जवाब देती है और ये दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। अगले सीन में हमें एना के बॉस जैक को दिखाया जाता है जो कि इस रिश्ते से बहुत ही ज्यादा जेलस होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो जैक से बदला जरूर लेगा और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जैक क्रिश्चियन से बदला लेगा, और क्या एलिना भी उन दोनों के रिश्ते में दरार डालने की अपनी कोशिश को जारी रखेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।